BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के RJD के विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी। लेकिन कल तक अवध बिहारी चौधरी से हम बात करते थे तो वो सरकार में नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब एक बार फिर से इनकी सरकार आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार और RJD का गठबंधन फिर से एक बार हो चुका है। चर्चा यह चल रही है कि अवध बिहारी चौधरी को एक बड़ी कमान मिलने वाली है, ये विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं। हालांकि पटना से चल कर के आए हुए हैं, फिर पटना निकल जाएंगे और बहुत सारे सवाल हैं कि सरकार कैसे गिरी, फिर बीजेपी JDU का गठबंधन टूटा तो RJD से कैसे मिलन हो गया और कितने दिनों तक चलेगा, तमाम कई अलग अलग सवाल हैं। इनसे हम जानेंगे कि, लेकिन सबसे पहले इनसे जानेंगे कि अध्यक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या यह माना जाए कि अवध बिहारी चौधरी जी को RJD कोटे से विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाएगा? मुझे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और मैं राष्ट्रीय जनता दल के एक अपने को कार्यकर्ता के रूप में हमेशा समझते आया हूँ, आज भी समझता हूँ। और जो हमारे लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनको हम बिहार के भविष्य कहते हैं, और नीतीश कुमार जी हैं, दोनों के गठबंधन से अन्य और सी पार्टी है बृहद महागठबंधन। इन लोगों के द्वारा स्पीकर कौन बनेगा इसके फैसला ये लोग लेंगे, या कौन मिनिस्टर बनेगा ये उन लोगों के विशेषाधिकार के अंदर आता है। मुझे जो जिम्मेवारी वो लोग देंगे उस जिम्मेवारी को बखूबी नियम कानून के तहत निभाने का मैं काम करूँगा। लेकिन सर, चर्चा तो आपकी चल रही है। चर्चा चलती है तो कहा भी जाता है कि लालू परिवार के अवध बिहारी चौधरी आज से नहीं, बहुत पुराने और काफ़ी एक विश्वासी नेता हैं। ठीक है, मैंने अपने नेता के प्रति हमारा समर्पण रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो इस देश के सबसे अव्वल दर्जे के समाजवादी नेता हैं, और JP आंदोलन से उनका उपज है, नीतीश जी का भी JP आंदोलन से उपज है। तो उन्होंने जो जो जिम्मेवारी हमको देने का काम किया, मैं खरा उतरने का काम किया। वास्तव में उनके परिवार से जो हम लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी रही हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा मैं आचरण नहीं किया हूं कभी सरकार में रह करके भी कि मेरे आचरण से उन लोगों को कोई दुख पहुंचे, उनको या उस परिवार को। इसलिए उनको अगर हमारे ऊपर विश्वास है तो मेरा भी विश्वास मैं जब तक जिंदा रहूँगा
लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद और राबड़ी जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति विश्वास रहेगा और समर्पण के भावना से मैं काम करूंगा और उन लोगों को मेरा वैसा कोई आचरण नहीं होगा जिस आचरण से उन लोगों को कहीं ठेस पहुंचे, और मैं अपने ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा। बीजेपी के लोग सर बोल रहे हैं कि विश्वासघात जेडीयू ने कर दिया, और कल आपने देखा भी होगा कि पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में बीजेपी के जितने भी विधायक थे या बड़े लीडर थे वो लोग धरना पर बैठे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर बैठे थे। इसके पहले क्या हुआ था, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि इसके पहले क्या हुआ था। मतलब आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट आया था, मैंने ज़्यादा एमएलए जीते थे। नीतीश जी को कम एमएलए जीते थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि लालू जी, आदरणीय लालू जी पूर्व से ही कमिटमेंट किए हैं नीतीश जी को कि आप जिस संख्या में होंगे, भले ही कम हो हम ज़्यादा हों, लेकिन जो सरकार बनेगी उसमें हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी अपने वादा पर खरा उतरे कि मैंडेट ज़्यादा, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के आने के बावजूद भी सरकार बनने लगी, तो वादा को पूरा करने के लिए श्री नीतीश कुमार जी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। सरकार भी चली, बहुत अच्छे तरीके से चली। उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कमाल दिखलाया अपने महकमे को, और इस बिहार में उस आदमी ने जितना काम किया, जो जेपी सेतु आप देख रहे हैं जिस पर हम लोग चल रहे हैं, वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट पथ निर्माण विभाग उन्हीं के जिम्मे था। तो उस ज़माने में बड़े अच्छे काम हो रहे थे। नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने गुमराह करके और
राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से, कहीं कोई शिकायत नहीं था। तो आखिर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए मतलब कौन जिम्मेवार था? और उस समय बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी चले गए और सरकार बनी। उन लोगों ने भरमजाल में फंसा करके उस व्यक्ति को अपने पास खींचकर सरकार बनाए। तो उस समय बड़े अच्छे वो लोग काम किए थे, बड़े अच्छे काम किए, और नीतीश कुमार बड़े अच्छे उस समय उन लोगों के नज़र में थे। देश जो है सांप्रदायिकता से जल रहा है, आपसी भाईचारा खतरे में है, महंगाई चरम सीमा पर है, विधि व्यवस्था की स्थिति देश में खराब है। केंद्र की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, औने पौने में सारे संस्थाओं को निजी हाथों में दे रही है। चंद लोग मालो माल हो रहे हैं और देश के जनता कंगाल हो रही है। पेट में अन्न नहीं है, भूखमरी है, दवा नहीं है, किसी तरह के व्यवस्था नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अमन चैन पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। और जिस तरह से राजा महाराजाओं का फैसला होता था, उस तरह के फैसला केंद्र में एक व्यक्ति बैठ करके लेता है और उसी का अनुपालन होता है। प्रजातंत्र में अपोजिशन भी सरकार का अंग होता है, लेकिन अपोजिशन की बात ये लोग सुनते नहीं हैं। दरकिनार करके एक तरफा ये लोग फैसला चंद देश के जो दौलतमंद लोग हैं उनको और दौलतमंद बनाने के लिए कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है देश के। पढ़ लिख करके हमारे देश के, हमारे राज्य के जो हमारे नौजवान हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए कहीं रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। और विधि व्यवस्था की हालत कितना खराब है, महंगाई कितना ज़बरदस्त है। आए दिन रोज़ रोज़ डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का दाम बढ़ता है। जीएसटी लगाने का काम होता है। अभी कुछ दिन पूर्व 5% जीएसटी लगाया गया, जिसके चलते खाद्य पदार्थों की दाम बढ़ गई, हर चीज़ पर उसका असर पड़ा। दही, मक्खन, दूध, दही, आटा, चावल, अन्य उस पर असर पड़े तो महंगाई बढ़ गई। जो आपके देश के ग्रोथ रेट है उसकी स्थिति क्या है आप तमाम लोग जानते हैं, पत्रकार जानते हैं। वैसे स्थिति में जहाँ देश को तोड़ने की तैयारी हो, देश में जो सांप्रदायिक उन्माद पड़ने की तैयारी हो, तो समाजवादी विचारधारा के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और उन्हें ऐसा बुझा जाता है कि अब जो है यह सांप्रदायिकता क्लाइमेक्स पर जा रही है और धार्मिक उन्माद पैदा करके कुर्सी अख्तियार करने के अलावा देश के कल्याण और भलाई या मजबूती के लिए काम नहीं हो रहा है। यही तो समझदारी हुई है नीतीश कुमार जी को कि अब यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि हम सांप्रदायिकता के बढ़ावा देने के लिए और देश में महंगाई और गरीबी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारों को और बेरोजगार बनाने के लिए हम अब अधिक दिन तक इंतज़ार नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे। ये जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ये कर नहीं रहे हैं। सिर्फ एक ही बात,
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा में ये लगे हुए हैं। इसलिए हमको यहाँ से प्रणाम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। सर, सवाल ये है कि आप लोग साथ में आ गए हैं, 2024 का चुनाव हुआ या फिर 2025 का चुनाव, दोनों होने वाला है। किसको नुकसान होगा और किसको ज़्यादा फायदा होगा? क्या जेडीयू को नुकसान होगा या फिर आरजेडी को फायदा होगा? एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि बड़े सोच समझ करके और मजबूत तरीके से यह गठबंधन बना है, महागठबंधन। और इस महागठबंधन में सीपीआई, सीपीएम माले, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी, हम इतनी पार्टियां एक साथ मजबूती से हाथ मिलाने का काम किया है। तो अब आप ही समझ लीजिए कि अकेला बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये जितना समाजवादी या प्रगतिशील पार्टी है सब एक मंच पर है। तो बीजेपी को वही हाल होगा कि रहा न कोई कुल रोवन हारा। 24 के चुनाव में इनकी बहनी नहीं होने जा रही है। और जो ये जबरदस्त जो महागठबंधन बना है, बिहार के सभी सीटों पर काफ़ी अंतर से कामयाबी हासिल करेगा। बीजेपी को लॉस होगा और महागठबंधन फायदे में रहेगा। समाजवादियों की जीत होगी, प्रगतिशील विचारधाराओं की जीत होगी। और जो अगस्त क्रांति जो 42 में हुई थी, उस दिन ये जो बीजेपी को हटाने के लिए बिगुल समाजवादियों ने नीतीश जी और तेजस्वी जी ने फूंका है। यह पूरा देश को एक संदेश गया है। और जो डरवा कर लोगों को केंद्र वाली सरकार डरवा करके भिन्न भिन्न तरह के जाँच ऊँच जाँच वो लोग डरवा करके और बहुमत किसी के पास, मैंडेट किसी के पास तोड़ करके जो अपना हर राज्य में सरकार बना रहे थे, इस बार बुझा जाएगा आखिर हम क्या कर रहे हैं। पूरे बिहार के जनमानस तैयार है। इसमें जात पात की बात नहीं है, पूरे लोग, सभी समाज के लोग A to Z। इसलिए इस बार ये जो है मजबूत गठबंधन, महागठबंधन है। देखते रहिए 24 के चुनाव में बीजेपी हारेगी, महागठबंधन जीतेगा, केंद्र में परिवर्तन होगा और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटेंगे। उस विचारधारा का खत्मा होगा और सामाजिक न्याय, आपसी भाईचारा मजबूत होंगे और सभी लोग एक साथ मिल करके संघर्ष करेंगे। और ये जो बहकी हुई और बेनाथ पगहा की जो केंद्र में सरकार बन गई है, लीडरशिप जो बनी हुई है, इनका खात्मा होगा। परिवर्तन बिल्कुल स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। जुल्म के, अत्याचार के जब घड़ा भर जाता है तो अपने आप फट जाता है। गरीब तंग में है, मजदूर तंग में है, किसान तंगी में है, नौजवान तंगी में है, सरहद सुरक्षित नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो है सेना में बहाली करने का इन लोगों ने काम किया है, दुनिया से रिश्ता अच्छा नहीं है, बहुत सारे देश ने हमारे देश के ज़मीन को हड़प करके रख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वैसे परिस्थिति में आपने जो प्रश्न किया तो मैंने बतलाया कि मेरे समझ से जनता पर हम लोगों को विश्वास है और सारे गरीब गुरबा और सब वर्ग के भाई एकजुट होकर के इनसे उबे हुए हैं। बिहार से तो खेत दिया गया और 24 में
लोकसभा के भी चुनाव होंगे, वहाँ पर भी हर राज्यों से परिवर्तन के लहर हर राज्यों से होंगे और केंद्र में मजबूत किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार, शिक्षित बेरोजगारों की सरकार, बुद्धिजीवियों की सरकार, व्यवसायियों की सरकार और सभी वर्ग के अच्छाई चाहने वाले लोगों को सरकार बनेगी और समता मूलक समाज का निर्माण, जो खतरा में है, मजबूत समता मूलक समाज का निर्माण हो। लेकिन सर उन लोगों का, बीजेपी के लोगों का यह भी कहना है कि अब जंगल राज पार्ट 2 की सरकार आ गई। मंगल राज तो हम लोग देख लिए और बिहार की जनता देख ली है, और उन लोगों के नज़र में जो मंगल राज था उसको उन लोगों ने जंगल राज का संज्ञा दिया था। आज कितना मंगल राज है, केंद्र में सरकार है और केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, चूँकि पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर केंद्र के है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। और केंद्र और राज्य के यह जो है एक रिश्ता है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ मतलब गवर्नमेंट है, तो जंगल राज फिर वो लोग दोहराए हुए हैं। तो उनके मंगल राज के बिहार के लोग देख लिया है, अब उनके झांसा में कोई आने वाला नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी दोनों मिल करके बिहार में अपराध को रोकेंगे, प्रशासन को चुस्त करेंगे और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को कहेंगे, और बिल्कुल जो है शांति सद्भावना भाईचारा मजबूत होंगे। सभी लोग भयमुक्त होकर के काम करेंगे, सबकी रक्षा और सुरक्षा होगी, और ये जो समाज को तोड़ने वाली ताकत है इनको एक नहीं चलेगा। ये लोग लाख चाहेंगे कि हम अटपट करावें बिहार में, हम समझते हैं कि ये लोग चाहेंगे, लेकिन इन लोगों को हम लोग चलने नहीं देंगे। इसलिए बिहार की जनता खुश है इस परिवर्तन से, और गांव-गांव लोग नीतीश जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरा देश कह रहा है कि बहुत बढ़िया है, विद्वान कह रहा है, अर्थशास्त्री कह रहा है, समाजवादी लोग कह रहा है, प्रगतिशील विचारधारा के लीडर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, अब निश्चित परिवर्तन होगा। इसलिए 100% मंगल राज अभी आया हुआ है, और हम जंगल राज के नहीं थे। ये बीजेपी वाले लोग जंगल राज कायम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग इन बीजेपी के जंगल राज को हम लोगों ने ख़त्म करके और नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में अब बिहार में शांति आएगी और मंगल राज कायम होगा। सर 2025 का जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो उस समय सीएम के चेहरे के तौर पे नीतीश जी होंगे या फिर तेजस्वी यादव? हमारा जो है तेजस्वी यादव एक बड़ा ही होनहार, बड़ा ही जानकार, टू द पॉइंट बोलने वाला, देश में उसकी पहचान इस अवस्था में बनी है। उसको राजनीति करने का बहुत दिन है, 40-42 बरस वो राजनीति में रहेगा, और जो उसका विचारधारा है, उस विचारधारा के इस देश के, बिहार के नहीं, देश के पढ़े लिखे नौजवान लोगों को यह विश्वास है कि तेजस्वी के हाथ में अगर फुल फ्लेजेड सत्ता आ गई तो हम लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। 2025 के सीएम बन सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और हम लोगों को कहीं भी नीतीश कुमार के माने कार्यकलापों पर कहीं कोई हम लोगों को शंका नहीं है। हम लोगों के वो नेता हैं, तेजस्वी जी नेता हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और जो हमारे समाजवादी लोग हैं या जो हमारे प्रगतिशील विचारधारा लोग हैं, इन तमाम लोगों के मार्गदर्शन में
बिहार में काम हो रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। अभी 24 का पार्लियामेंट के चुनाव देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी कहाँ रहेंगे और नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे। होगा 2024 में अगर सीवान की बात करें तो जेडीयू के खाते में सीट रहेगा या फिर आरजेडी के खाते में? इसका फैसला हमारे नेता लोग करेंगे। इसका फैसला अवध बिहारी चौधरी को करने का कोई अधिकार नहीं है। वो फैसला महागठबंधन करेगा और उसमें जो है मुख्यतः नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। इसलिए सीवान पार्लियामेंट किसके खाते में जाएगा इस पर अभी बहस हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि यह पार्टी यह निर्णय लिया है आरजेडी या उन लोगों ने कि हम लोग बिल्कुल A to Z माने सभी वर्ग के लोगों को हम लोग लेकर चलेंगे और जो फैसला होगा महागठबंधन के उसके अनुसार जहाँ से जिसको टिकट मिलेगा एकजुट होकर के पूरे मुस्तैदी और तत्परता के साथ हमारे बिहार के कार्यकर्ता जिसको टिकट मिलेगा उसको जिताने के हम लोग काम करेंगे। इसलिए कि नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को भगाना है, आरएसएस को दुरुस्त करना है, नीतीश कुमार को पीएम बनाना है, तो महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है। और फिर जो है देश में महागठबंधन जो तैयार हो रहा है उस महागठबंधन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ही नरेंद्र मोदी को हटाएगा और सब लोग मिल करके देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? हमें तो इस बात की जानकारी हो रही है कि 15 अगस्त के बाद से किसी दिन मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा, जिसमें सभी वर्ग के भाइयों को पढ़ रहे हैं एक बार में कि प्रतिनिधित्व देने की बात है। और नौजवानों को सब पार्टी के लोग कह रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अवसर देने का काम करेंगे। और आपको लेकर के सीवान के लोग काफ़ी तैयारी किए हुए हैं कि अध्यक्ष बनकर के आएंगे तो चौधरी जी का स्वागत। हम नहीं अध्यक्ष थे, हम चुनाव हार गए थे तो सीवान के लोगों को हम स्वागत और सत्कार नहीं करते थे। हमसे ज़्यादा कौन सत्कार किया जी? हम किसी को न मारे, न पीटे, न चहेटे, न गाली देने थे। हमारे चरित्र में हिले नहीं है। हम एक गिलास पानी और एक कप चाय लेकर हाजिर रहे कि नहीं, हमारा परिवार हाजिर रहा कि नहीं। सीवान में कोई ऐसा आदमी है जो कह देगा कि अवध बिहारी चौधरी ने 4 आना पैसा किसी से चंदा लिया है, बरियारी किया है, या हमारे घर के कोई लड़का किसी के सामने धौस जमाया है? साधारण पद पर बनने के बाद किसी घर के बाल बच्चे बुझाता है कि वही नेता बन गया। हमारे घर का लड़का तो सिकुरे रहता है सब और सबका आदर करता है। इसलिए हम सीवान के जनता को अपने तरफ से बहुत बहुत उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और यह कहना चाहते हैं सीवान के हमारे भाई, सभी वर्ग के भाई, शहर से देहात तक, इस सरकार में जो हमारी जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को मैं अच्छे तरीके से चलाऊंगा और सीवान के सर्वांगीण विकास के लिए, सीवान के तरक्की बेहतरी के लिए हमसे जितना बन पाएगा उतना मैं काम करूंगा। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, बढ़ेगा और अब हम लोगों को केंद्र पर निशाना है और मुझे भरोसा है कि एक अच्छा पर्सनालिटी है जो नरेंद्र मोदी को मात देने का काम करेगा। इसलिए सीवान के छोटा सा सर और अंतिम सवाल, अब आप लोग सरकार में आ गए हैं और हिना साहब के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे, क्या होने जा रहा है? ये जो आज के जो संदर्भ है, आज जो बात आप पूछ रहे हैं, हम लोग इसके संबंध में शीर्ष नेताओं से बात करेंगे। उसमें यहाँ के सभी एमएलए रहेंगे। हम लोग वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी तो मतलब राक्षस रूपी जो सरकार और जो व्यवस्था थी बीजेपी आरएसएस को, उसको हटाने में सब लोग लगे हुए थे, उसमें कामयाबी मिल गई। अब जो है
हम तमाम लोग आरजेडी या जदयू या कांग्रेस सब लोग हम लोग नेता हैं और ये अपना परिवार है। परिवार में कहीं कुछ बात होती है तो शीर्ष के जो नेता होते हैं वो तमाम लोग बैठ मिलजुल करके समस्या का निदान करते हैं। तो किसी को निकाला नहीं गया है। किसी हिना साहब आज भी आपकी पार्टी में हैं? नहीं, किसी को निकाला क्या? जगदानंद जी या तेजस्वी जी या लालू जी निकाले हैं क्या? देखें, हिना साहब बोली थी कि मैं न्यूट्रल हूँ, किसी दल में नहीं। हाँ, तो उन बोली है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को इस दल में आना चाहिए और महागठबंधन में रह करके काम करना चाहिए। अभी तमाम लोगों के सामने सांप्रदायिकता से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। सांप्रदायिक ताकतों को भगाने के लिए हम लोगों को, सब लोगों को त्याग करना है और एक देश में शांति सद्भावना का माहौल बने, इसके लिए हर चीज़ पर तैयार रहने की ज़रूरत है। इसलिए जो प्रश्न आप पूछे हैं, इस प्रश्न का बहुत जवाब आज क्या मैं दूं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस दल से किसी को कहीं निकाला नहीं गया है और यह दल सब लोगों को मान सम्मान देने वाली ये व्यवस्था है। अब तो आज और हम लोग इतना बड़ा हो गए हैं कि आज तो खुशी से उमंग सब लोगों को मनाना चाहिए कि हमारा एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुई है और एक अच्छा सरकार बिहार में बन गई है, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने हैं और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़े परिवर्तन होगा इस राज्य में भी और देश में भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी और बहुत लंबी इनसे बातचीत हुई है। अब देखना होगा कि क्या वाकई जिस तरीके से जो चर्चा है स्पीकर को लेकर के कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और किन है कौन सा पद मिलता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। पाथीभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सिवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था। Co-curricular activities on every Saturday. Well-trained and qualified teachers. Best transport facilities for students and staffs.
School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040.